आज हम फ्रांस के शहर वेनिस के अंदर हैं और मैं हिस्ट्री को मतलब डिस्कवर करने का एक मैंने नई कैंपेन स्टार्ट की है। तो आज उसको लेके मैं वेनिस फ्रांस के अंदर सबसे पहले आया था। यहाँ पे एक बहुत ही कदीम बिल्डिंग है जिस पे बहुत सारे मतलब एक स्याही आर्किटेक्चर वर्क हुआ हुआ है। तो इसकी हिस्ट्री को जानने के लिए मैं आज यहाँ पे आया था। इनके इंतज़ामिया से मैंने परमिशन ली। वो कहते हैं कि यहाँ पे वीडियो बनाने की कोई मुश्किल नहीं है। उन्होंने मुझे एक वीडियो बना के यहाँ पे हिस्ट्री की वीडियो पूरे वेनिस की और यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं वो सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। इवन के मादनियात से लेकर इसके ग्लेशियर्स तक की स्टोरीज। तो ये इन्होंने यहाँ पे एक डेमोटिक टाइप ये एक वेदर मैप बनाया है जिसमें वेलेंस के काफ़ी ज़्यादा शहर जो उनसे ना वो डिस्कवर किया जाता है। तो ये इसकी हिस्ट्री बताता है कि ये वेलेंस जो पुरानी हिस्ट्री है उसमें ये कैसा लिखता था। तो साथ साथ मैं आपको इसका बताता चलूँ कि इसको मेज़न दी डेथ कहते हैं, जिसका इंग्लिश में मायने हाउस ऑफ हेड्स है। और ये अपने आप में एक कहानी है और बोलती हुई कहानी है। अभी मैं आपको जब बाहर लेके जाऊंगा तो साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी जो दीवारें हैं उस पे जो आर्ट की गई उस दौरान में, वो जेन डूडोन के नाम से एक आदमी था जो कि वेलेंस का मशहूर तरीन आदमी था उस टाइम पे और म्यूनसिपल ऑफिसर भी था। तो उस टाइम पे उसने ये बिल्डिंग जो सी है वो तमीर करवाई थी और तब से ये एक स्याही जो मकाम है वो उसके तौर पे भी जाना जाता है। तो इसके बाद भी जब मैं आपको बाहर लेके जाता हूँ अभी मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने अपनी हिस्ट्री को कैसे समेट के रखा हुआ है। और ये बहुत ही कदीमी मतलब इसके स्टार्ट से लेके एंड तक ये वो मुआहिदा है जो कि उस टाइम पे वेलेंस के साथ जो भी यहाँ की जो मशहूर शख्सियात थी उन्होंने जब इसके साथ मुआहिदा किया था तब ये कुछ बिल्डिंग का ऐसा व्यू था उस टाइम पे। ये 1530 की बात है जब ये बिल्डिंग बनाई गई है। तो अगर आप बिल्डिंग को इस गौर से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह की दिखती है। तो सबसे अच्छी चीज़ है इस पे जो लगी पत्थर और जो आर्ट थी वो आज तक इन्होंने अपने पास समेट के रखी हुई है। तो अभी हम लोग बाहर जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा बकाया हिस्सा, मगर ऑफिस के अंदर एक और हिस्सा है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मसी मैडम, तो ये दूसरा हिस्सा यहाँ पे भी ये इस तरह की जो आर्ट्स हैं ये दीवार के ऊपर बनाई गई। ये अपने आप में जो तस्वीरें हैं ये बहुत सारी कहानियां बयान करती हैं। इसमें इंसानों की तस्वीरें भी हैं, जानवरों की भी हैं और कुछ जो ख्यालाती तस्वीरें हैं वो भी हैं इसमें। तो ये फ्रेंच के अंदर इसकी हिस्ट्री लिखी गई है और जैसा मैंने आपको बताया कि 1530 में इसका आगाज़ हुआ था और उसके बाद में इसका काम स्टार्ट हो गया था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आज भी यहाँ पे महफूज हैं। तो उसका एक टुकड़ा यहाँ पे पड़ा है ये। और अगर आप इसको देखें तो ये काफ़ी पुराना, भी इसका चेहरा भी मिट चुका है, मगर उस टाइम पे ये जो आर्ट की गई थी वो आज तक महफूज करके रखी है। खासकर ये लकड़ी का जो काम है आज तक ये महफूज यहाँ पे इन लोगों ने रखा हुआ है। हाँ, ये भी इनका एक आई थिंक सो कोई मीटिंग रूम है या कोई डेमोन्स्ट्रेशन रूम है जहाँ पे ये लोग बताते हैं। तो कुछ इस तरह की आर्ट्स हैं जो यहाँ पे इस दीवारों पे आपको मिलेंगी। ये उस वक्त की हैं जब ये बिल्डिंग बिल्कुल रेडी थी। तो अभी मैं ये आपको सेम टू सेम नहीं दिखेंगे, बट हम आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। ये देखिए ज़रा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक तस्वुराती तस्वीर है। ये भी तस्वुराती तस्वीर है। दो ये इंसानों की तस्वीरें हैं। ये भी ये पुराने, ये भी तस्वुराती तस्वीर है। और इस तरह की काफ़ी जो आर्ट है वो यहाँ पे बिल्कुल महफूज करके रखी हुई है। तो बाहर का मौसम भी थोड़ा बारिश वाला है, अभी मैं आपको लेके चलूँगा तो साथ में मैं आपको ये दिखाऊंगा भी। इन लोगों ने मुझे 2 मैगज़ीन दी हैं जिसके अंदर एक प्रॉपर हिस्ट्री कौन सी है वो उसकी लिखी हुई है। तो मैं आपको साथ में वो भी दिखाऊंगा। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इसके दूसरी साइड पे जहाँ पे कुछ और पार्ट्स इसके पड़े हैं। उसके बाद आपको पूरी बिल्डिंग का एक राउंड अप करवाएंगे। तो ये बिल्डिंग की दूसरी साइड है। आ, ये वो साहब है
जिन्होंने ये बिल्डिंग तमीर करवाई उस टाइम पे, ये सबसे मशहूर तरीन जो इंसान थे। अच्छा, ये अभी आपको मैं दिखाता चलूँ कि ये जो यहाँ पे एक इन्होंने आर्ट बना के रखी हुई है, ये एक लकड़ी पर है और ये लकड़ी के ऊपर सारी इन्होंने प्रिंट आउट करके रखी हुई है, अपनी हिस्ट्री को जो संभाल के रखे हुए हैं। तो इस तरह के काफ़ी मकामात फ्रांस के अंदर बहुत पुराने पुराने भी हैं, मगर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों ने भी एक कैंपेन स्टार्ट की है, तो हम लोग इसको सबको एक्सप्लोर करेंगे। तो ये जी उस इंसान की तलवार पड़ी हुई है जिसने ये बनाया था उस टाइम पे। तो ये एक बहुत ही जिसको कह सकते हैं आप कि बहुत पुरानी जो हिस्ट्री है वो अभी तक कीप करके रखी हुई है इन्होंने। जैसे कि ये आप देख सकते हो, ये चीज़ें, ये उस टाइम पे जो ऑर्डर्स निकले थे और जो इसके बारे में आर्टिकल्स लिखे गए, जो हुकूमत को लेटर लिखे गए, वो सारे, तो ये वो उस टाइम पे ये चीज़ें हुई थी। तो इसको आप एक्सप्लोर करते करते मैं आपको साथ की इसकी इसकी हिस्ट्री भी बता रहा हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि आखिर बात किस चीज़ की हो रही है। तो ये वो इंसान है जी, इसका नाम है जी लुइस पोलियन, नेपोलियन नाम रखा गया जी इसका। और ये तस्वीर 1806 की है और ये एक मुजस्मा उसका तैयार करके रखा हुआ है। और भी इसके अलावा यहाँ पे ये कुछ कमरे इसके ऊपर जो बने हुए हैं वो कुछ इस किस्म के हैं। और साथ ही साथ में ये अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत पुरानी अंगूठी इसमें पड़ी हुई है। और इसी तरह ये एक इसमें कंपस पड़ा हुआ और एक इसमें सोने का चम्मच पड़ा हुआ, ठीक है। तो ये जिस टाइम पे ये तमीर हो रहा था, ये उस वक्त की तस्वीर है। जैसे मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे ये यहाँ का एक म्यूनिसिपल ऑफिसर था। तो हिस्ट्री बोलती है, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ और सबसे पहले हम लोग इसकी दीवारें देखेंगे और फिर जो मुजस्मे बने हैं वो देखेंगे और फिर बाहर से आपको लुकअप करवाऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दरवाज़ा जो उस टाइम पे बनाया गया था, ये आज भी वैसे का वैसा ही महफूज पड़ा हुआ। तो अगर सबसे पहले मेरी नज़र जाती है तो यहाँ पे आप देखें कि एक बच्चा नुमा की शक्ल में यहाँ पे आर्ट है। और ये इसका एक दरवाजे का लुक है, आउटलुक, जैसे हम लोग बाहर का खूबसूरती के लिए अपना पिलर बनाते हैं गेट की एंट्रेंस के लिए, तो ये उस टाइम पे जनाब कदीमी एक बनाया गया था। तो ये इसकी दीवारें जिस मटेरियल में उस टाइम पे तैयार की गई उसी मटेरियल में आज भी सेफ है। और ये एक आर्ट यहाँ पे बना के रखी हुई है। मैंने आपको कुछ अंदर तस्वीरें दिखाई थी, उसमें से एक ये तस्वीर है, एक ये जो एक वो सामने, और इसी तरह एक ये भी एक आर्ट है, ये वाली। और यहाँ पे ऊपर में जो टुकड़ा टूटा हुआ है वो उन्होंने अंदर रखा हुआ था, जो मैं अभी आपको दिखा के लाया हूँ। अच्छा, उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक टनल था। ये सुरंग नीचे जाती है, बहुत नीचे जाती है, और नीचे एक प्रॉपर मतलब जो पुराना इस किले का जो इस शहर का रास्ता था वो निकल के एक पार्क की तरफ जाता है। तो नेक्स्ट टाइम पे जब हम लोग वो पार्क एक्सप्लोर करेंगे तो मैं भी आपको दिखाऊंगा कि ये दरवाज़ा निकल के वो कहाँ पे जाता है। सो ये ग्राउंड लुक है ये बिल्डिंग। अगर आप इसको, मैं इसको थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे इसकी दीवारों के ऊपर स्टिल आपको यहाँ पे आर्ट नज़र आएगी, ठीक है। तो ये बिल्डिंग कुछ इस तरह से महफूज है। अभी हम लोग चलेंगे बाहर की तरफ, तो मैं आप कुछ जो इसकी बाहर का जो लुक है मेन, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ में वो भी तस्वीरें जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा था। तो आप अगर देखें गौर से तो ये देखें, एक, दो, तीन, और इस तरह के काफ़ी चीज़ें जो आर्किटेक्चर वाली है ना, वो अभी हैरत अंगेज चीज़ ये है कि यहाँ पे काट की गई है ये, और ये पत्थर के साथ तराशी गई है, जो कि अपने आप में कहानी बताती है। और आप यकीन करें कि अभी जब मैं इस मेज़न जिसको घर बोला जाता है, तो अगर मैं उसके अंदर हूँ तो मुझे एक अजीब सा मतलब जो एक फील होता है ना, वो आ रहा है। इसकी दीवारें जैसे किसी के साथ कोई बात करती है इस तरह। तो अभी मैं आपको इसका बाहर का लुक दिखाता हूँ। ये इसका बाहर का लुक है जी, ये इसकी एंट्रेंस है और एंट्रेंस के ऊपर भी सेम तरह की आर्ट की गई है। और यहाँ से अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो इस तरह की सेम आर्ट कौन सी है वो आपको नज़र आती है यहाँ पे।
तो ये जी आज की हमारी वीडियो का जो मेन आपको दिखाने का था, तो ये है जी मैज़न दी प्लेत, जिसको हाउस ऑफ हेड्स कहा जाता है। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इस तरह की मज़ीद वीडियो के साथ जुड़ने रहने के लिए मेरा चैनल और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।